राम राम भाई सभी को। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है। हो सकता है आज के टॉपिक के बाद बहुत से लोग गालियां भी दें और बहुत से लोग हो सकता है सपोर्ट भी करें, लेकिन मैं हमेशा पढ़ी लिखी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करता हूं। और जो आज का टॉपिक है वो हमारे धर्म के बारे में होने वाला है। अभी महाकुंभ चल रहा है जैसा कि आप सबको पता है, और अभी जो मीडिया हमको दिखा देती है, हमारी जनता इतनी ज़्यादा इमोशनल है कि मीडिया जो हमको दिखा देती है हम उसको सच मान लेते हैं। अभी एक गंजेड़ी आया हुआ जो 10-15 दिन से ज्ञान दिया जा रहा है, जिसको आईआईटी वाला बाबा भी बोल रहे हैं, वो ज्ञान दे रहा, लोग उसके पीछे हो लिए। 10-15 दिन में उन्होंने जज कर लिया लोगों ने कि ये बाबा हमारे लिए सही है, ये बाबा हमारे धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहा है, और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ना कोई बिना ज्ञान के, बिना मतलब विद्या प्राप्त करे वो इधर से उधर ज्ञान फूके जा रहा है या गांजा भी फूके जा रहा है। मतलब हमारी जनता का कोई कितना भी इमोशनली काट सकता है, कोई कितना भी मैनिपुलेट इनको कर सकता है, ये उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। आजकल वही चल रहा है कि ट्रेंड में आओ, व्यूज पाओ और उसके पीछे पीछे हो लो। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको लोग सच मान लेते हैं कि भाई आईआईटी वाला है, सच ही बोल रहा होगा, पढ़ा लिखा है। तो भाई देखने वाले भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी तो बेवकूफ नहीं है। तो ये बाबा जो ज्ञान देता है वो पता नहीं कहाँ से देता है, और ये जो बातें बोलता है वो हमारा धर्म तो खैर कहीं से कहीं तक नहीं सिखाता। अगर मैं किसी धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं किसी रिलीजन को मानता हूँ, तो मेरा एक हक बनता है कि उसके बारे में अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है, उसके बारे में कोई गलत चीजें बोल रहा है, गलत चीजें मतलब वो वाली चीजें जो हमारे धर्म में कहीं लिखी भी नहीं है, वो वाली चीजें अगर कोई हमें सिखा रहा है तो वो चीजें हमें गेन नहीं करनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और ये जो बाबा सिखा रहा है वो एक बार आओ चल के देखते हैं और देखते हैं इनकी बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई है। अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? मैं आपकी शख्सियत से रूबरू होना भी चाहता हूं और लोगों को कराना भी चाहता हूं। कल की कल की इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा। अरे बाबा, उन्होंने पूछा कि आईआईटी वाले बाबा हैं कौन, और आप अपने बारे में बताने की बजाय भगवान के अवतार कल्कि जी से अपना कंपैरिजन करने लगे। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में, आपने कौन सा संदेश दिया है? और हालांकि ये वाला बाबा जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे भी बहुत हद तक सही लगा था कि चलो बढ़िया है, कोई पढ़ा लिखा बाबा है, हमारे धर्म का प्रचार कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बातें ऐसी ऐसी करने लगा जो हमारे धर्म को ही एक तरीके का नेगेटिव कर रही है दूसरे लोगों के लिए या दूसरे धर्मों के लिए, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे धर्म पर डाल रही हैं, तब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ, ये जो बातें कर रहा हूँ कहीं पर लिखी पढ़ी है ही नहीं। और इन बाबा के हिसाब से जूना अखाड़ा में इन्होंने तपस्या करी है, जूना अखाड़ा से इन्होंने ज्ञान लिया है, तो जूना अखाड़ा के जो संत हैं उनका इनके बारे में क्या कहना, वो भी एक बार आओ देखते हैं। आईआईटी वाले बाबा थे उर्फ अभय सिंह, उनको अखाड़े ने निकाल दिया है। नहीं, वो अखाड़े का नहीं था, वो ऐसे ही मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था। यूं ही मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था और कहीं भी वो टीवी और कुछ भी बक देता था। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो अखाड़े को बदनाम कर रहा था। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बताओ, आपका अपने आईआईटी वाले बाबा के बारे में या फिर जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनका आईआईटी वाले बाबा के बारे में क्या कहना है? क्योंकि यार हम ये चीज़ एक बोल सकते हैं कि ये बाबा अभी फिलहाल सीख रहा है, क्योंकि सीखते टाइम हर कोई गलती करता है और ये वही वाली गलतियां कर रहा है। बट ये कई चीजें ऐसी भी हैं जो समाज में गलत फैला रहा है। बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है कंसेप्ट ही नहीं बनता वहां पे। देखो कई बार होता क्या है ना, बचपन में बच्चों को कई बार दबा के रखा जाता है, और हो सकता है इनको भी वैसे ही ट्रीट करा हो, इनको प्यार मोहब्बत ज्यादा नहीं मिली हो अपने माता पिता की साइड से या समाज की साइड से, तो बच्चे थोड़ा सा ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो हो सकता है इन बाबा के साथ भी थोड़ा सा वैसा ही हुआ हो कि उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। बात बट वही है। यदि उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव वो सब चाहिए, तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। तो उनको किस चीज के लिए बोल रहे? बट बाबा जी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल। क्योंकि आप खुद तो स्मार्टफोन यूज करो, खुद तो मॉडर्न चीजें यूज करो, बट जब माँ बाप की बात आती है तो बोल देते हो कि वो भगवान से बड़े नहीं हो सकते। जब खुद कमाने की बारी आ गई तो बाबा बन के बैठ गए, जब उनके कमाने की बारी आई थी तो आपने मौज काट ली पूरे की पूरी। आपको ना मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है देखने वालों को भी समझ आए, हो सकता है बाबा को भी समझ आए। हुआ क्या था ना, भगवान शिव जी ने कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी को ये बोला था कि जो भी पृथ्वी के सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा, पृथ्वी के या ब्रह्मांड के सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा, मैं उसकी शादी कर दूंगा। ठीक है, तो कार्तिकेय जी को लगा था कि उनका वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन था मूसक चूहा। तो उनको लगा था कि मोर तो बहुत जल्दी उड़ता है, वो तो जल्दी से चक्कर लगा के आ जाएंगे, और उन्होंने करा भी वैसा ही। वो चक्कर लगा के वापसी आ गए, लेकिन गणेश जी वहीं पर खड़े हुए थे। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो अपने ब्रह्मांड के पूरे चक्कर लगा लिए, एक राउंड लगा लिया। तो कार्तिकेय जी ने बोला कि मैं तो तीनों लोगों के चक्कर लगा के आ गया, लेकिन आपने मेरे से जल्दी, वो भी मूसक पर,
पूरे ब्रह्मांड के चक्कर कैसे लगा लिए? तो गणेश जी ने उनको एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया था कि मैंने अपने माता पिता के यानी पार्वती जी के और भगवान शिव जी के चक्कर लगा लिए, मेरे लिए वही पूरा ब्रह्मांड है और मेरे लिए सब कुछ वही है, उनसे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यार एक बात बताओ, जब भगवान जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, सबको बनाया है, वो खुद ये बोल रहे हैं कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, तो क्या आप उनसे ज्यादा बड़े हो गए? या फिर आपने कोई और पौराणिक कथाएं पढ़ ली, या फिर आपने कोई और पुराण पढ़ लिए जिनमें ये लिखा हो? जब भगवान अपने माता पिता को सबसे बड़ा मान सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो फालतू में? और यार ये आदमी अपनी जेनजी जनरेशन का माइंड वॉश कर रहा है, क्योंकि अपनी ये जो जेनजी जनरेशन है, इनको ना किताबों से लेना देना, ना इनको टीवी से लेना देना। इनको हालांकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता भारत कब आजाद हुआ था, और इनको बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता महाभारत रामायण या फिर गीता क्या है। आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता। ये हैं रील्स वाले, इनको जो जैसा ज्ञान दे देगा, जो रील्स में जैसा बोल देगा, ये वैसा सच मान लेंगे, और बाबा उन्हीं को टारगेट कर रहा है। और इनसे ज्यादा अनपढ़ है हमारी मीडिया, जो ऐसी ऐसी चीजों को दिखा रही है जो महाकुंभ का असली मतलब नहीं दिखा रही। ये वहां जा जाके अपने व्यूज पाने के लिए ऐसे ऐसे इंटरव्यूज ले रहे हैं, या फिर बाबाओं से जाके वहां पर बात कर रहे हैं। अरे अगर दिखाना है तो ये दिखाओ ना, महाकुंभ में व्यवस्था कैसी है, या फिर महाकुंभ में क्या चल रहा है, या फिर महाकुंभ का मतलब क्या है, ये क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम लोग? तुम लोग सिर्फ ये दिखा रहे हो कि ये वाले बाबा हैं आईआईटी वाले, या फिर ये हाथ खड़े वाले बाबा हैं, ये चिमटा वाले बाबा हैं। सब कुछ टीआरपी का ही खेल है क्या? अगर धर्म का प्रचार करना है तो एक पॉजिटिव वे में करो, एक नेगेटिव वे में क्यों कर रहे हो? पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं, भोले का प्रसाद मान के पीते हैं। आजकल है क्या ना, लोगों को बहाना चाहिए होता चरस गांजा पीने का, नशे करने का, और उसके लिए ना ऐसी ऐसी जगहों का सहारा लेते हैं। और कहां पर यार लिखा हुआ है कि महाकुंभ में जाकर वहां पर चरस गांजा पीना है? कहां पर लिखा हुआ है कि तुम लोग शिवरात्रि को ऐसे ऐसे नशे कर सकते हो? बस तुम लोगों को बहाना चाहिए होता है। महाशिवरात्रि या शिवरात्रि आती तब भोलेनाथ जी का नाम लेके पी लेते हो, और जब महाकुंभ आता तब चरस गांजा मार लेते हो। और यार ये बाबा खुद कमिट कर रहा है अपने इंटरव्यूज में कि मैं गांजा फूकता हूँ, मैं चरस पीता हूँ। तो कहाँ से तुम इसको अपना आइडल मान सकते हो? और यार बाबा आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, देश के लिए कुछ कर सकते थे, कुछ आविष्कार कर सकते थे, कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, कुछ ना कुछ। जो सबसे इजी रास्ता है बाबा बनना, आपने वो अपनाया। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा भी है। पैसा तो अंधे लोग हैं जो बिल्कुल दे देंगे, और ऊपर से आपको वहां पर ना कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा, ना कोई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बैठना है, इंटरव्यूज देने हैं, एक इंस्टाग्राम का हैंडल बनाना है, कल को यूट्यूब चैनल बना लेना है, और उससे फिर पैसे छाप लेने हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और अपनी जनरेशन पागल है जो ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करती है, जो अपने धर्म के बारे में एक अच्छा संदेश तो देते ही नहीं है कहीं कहीं तक, ऊपर से नेगेटिव और करते हैं। अगर ये वाली वीडियो जो बाबा बोलते हैं अपनी वीडियोज में ऐसा कि चरस गांजा चलता है, यहाँ पर हम ऐसे ऐसे करते हैं, माता पिता हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी वीडियो अगर कोई भी दूसरे धर्म के तो छोड़ ही दो, अगर कोई भी इंसान अगर देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है? ऐसा तो यार कहीं भी नहीं लिखा ना भाई। जो आप बता रहे हो वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और जो आप ज्ञान दे रहे हो पता नहीं अपनी इमेजिनेशन से दे रहे हो या पता नहीं कहाँ से दे रहे हो। खैर अपने बोलने से कोई सुधरने का तो है नहीं, बट मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर किसी को भी आप लोग फॉलो कर रहे हो तो सोच समझ के फॉलो करो। ऐसे ऐसे बाबाओं को मत फॉलो करो जो आपको और आपके धर्म का एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीजें कहीं से कहीं तक एक अच्छा संदेश लेके नहीं जाती हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक महाकुंभ में हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए, और उसके बारे में एक हमारे बाबा जी हैं बागेश्वर धाम, उनका भी एक बार बयान आया है, वो एक बार आप जरा सुनो क्या कहते हैं उसके बारे में। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। इन बाबा जी का बोलना है कि वहां पर जो लोग मरे हैं, वहां पर जिन लोगों की डेथ हुई है, वो लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कैसे बाबा जी, कैसे मान लूं मैं आपकी बात को सच? मोक्ष पाने का ऐसा तो कोई भी मतलब स्थान नहीं है, या फिर ऐसी कोई तपस्या नहीं है कि वहां पर जाके मरोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। यहां पर लोग मर गए, लेकिन आपको क्या है कि मोक्ष प्राप्त हुआ है। सरकार पर सवाल नहीं उठाने, वहां की व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाने, वहां के प्रशासन पर सवाल नहीं उठाने, वहां के आंकड़े सही नहीं दिखाने मीडिया को भी, लेकिन इन बाबा का इंटरव्यू लेके ये दिखाना है कि वहां पर जो लोग मरे वो मरे नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त हुआ है। उनके पीछे उनके घर वाले रो रहे हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, आप रोइए मत। वो वहां पर यार कोई मरने के पर्पज से नहीं गए थे, वो वहां पर भक्ति के पर्पज से गए थे। वहां जाना था, स्नान करना था और वापसी आना था। वीवीआईपी वाले लोगों को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ?
सिर्फ आम आदमी था, उनको ही मोक्ष क्यों प्राप्त हुआ फिर? वो तो मतलब उनको भी होना चाहिए था ना, वीवीआईपी वालों को। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे भगवान के लिए, तो सबसे पहले वही आते हैं ना आप लोगों के हिसाब से, तो उनको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए था। वो तो बच गए सारे के सारे। मरा कौन? आम आदमी। रोटियां किसकी सेक रही है? मीडिया की। और यार अपने धर्म के बारे में कोई भी ऐसी उल्टी सीधी चीजें मत फैलाओ कि दूसरे धर्म का लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, आपके ऊपर मीम्स बनने लगे। आप सिर्फ मीडिया के लिए खिल्ली बन के रह जाओ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि महाकुंभ को महाकुंभ ही रहने दो, उसको कचरा मत बनाओ, उसको गंद मत फैलाओ। क्योंकि जो जगह हमारे पवित्र बची है समाज में, हमारे धर्म में जो पवित्र बची है, उनको सिर्फ पवित्र ही रहने दो। वहां जगह जगह जाके उसको नशे का अड्डा मत बनाओ भाई। और जैसे अभी महाकुंभ में दूसरे धर्म वालों को दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं, चलो एक सही चीज है ये भी। क्योंकि अगर मैं किसी धर्म को मानता हूँ, उसके बारे में मैं ही जानता हूँ सबसे ज्यादा, या फिर दूसरे धर्म के नहीं जानते होंगे, चलो एक चीज सही है। बट यार तुम इस चीज पर भी बैन करो फिर। चरस गांजे पर क्यों बैन नहीं कर रहे हो? वहां पर नशे चल रहे हैं, उनके ऊपर क्यों बैन नहीं कर रहे हो? ये चीजें सबसे पहले बंद होनी चाहिए, बल्कि जो कि हमारे धर्म के बारे में गलत प्रचार करती हैं। नशे वाला नहीं है भाई हमारा धर्म, बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही पवित्र है, इसको पवित्र ही रहने दो। और कुछ बाबा और हैं जिनकी आज हम एक बार बात करेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट में बात कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एक बार छोटी सी क्लिप में लगा दे रहा हूँ, ये क्लिप देखो, फिर इनके बारे में भी एक बार बात करते हैं। एक यूट्यूबर को गुरुजी चिमटे से पीट रहे हैं, वजह क्या है आइए उन्हीं से जानते हैं। महाराज जी, एक युवक यहाँ पर यूट्यूबर आया था आपसे, ना ये यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है या फिर साधना, इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता? कौन इन लोगों को बाबा मानता है? और बहुत सारे लोग इनकी रील्स काटेंगे, इनके मीम्स बनाएंगे और उसके ऊपर एक इमोजी लगा देंगे ऐसी खतरनाक सी। क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? तुम हमारे धर्म के बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहे हो? ये लोग वहां पर लठ मारते हैं आम आदमी के ऊपर, ये लोग वहां पर औरतों को गालियां देते हैं, औरतों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हमारा धर्म कहीं से कहीं तक ये नहीं सिखाता कि तुम लोग औरतों की डिसरिस्पेक्ट करो या फिर तुम लोग वहां पर जाके लठ मारो। कहीं से कहीं तक ये नहीं सिखाता। और ये चीज तुम लोग प्रोमोट भी कर रहे हो। तुम लोग इनकी रील्स काट काट के भी डाल रहे हो कि ये वाले बाबा, इनके बारे में इनके बारे में देखो, इन्होंने इसको रैप्टा जड़ दिया, इन्होंने औरतों को ऐसा बोल दिया। क्या दिखाना चाह रहे हो भाई? अगर दिखाना है तो कोई अच्छी चीजें दिखाओ ना। ऐसा नहीं है कि कुंभ में अच्छे बाबा नहीं आ रखे, अच्छे बाबा वहां पर प्रोमोट नहीं हो रहे। रीजन क्योंकि वहां पर रील्स अगर कटेंगे अच्छे बाबाओं की तो उनके ऊपर व्यूज नहीं आएंगे। रील्स ऐसे ऐसे बाबाओं की काटो जिनके ऊपर व्यूज आए। जैसे कोई किसी का कान फोड़ रहा है, कोई औरतों को उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, ये बाबाओं के भेष में भाई सामाजिक तत्व हैं जो वहां पर सिर्फ खराब करने के लिए गए हैं। चाहे ये किसी पार्टी ने बैठाए हों, चाहे ये अपनी मनमर्जी से गए हैं, सिर्फ मन चले हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर फैलानी है तो कोई अच्छी अच्छी चीजें अपने धर्म के बारे में फैलाओ, ऐसी ऐसी चीजें मत फैलाओ। हमारा धर्म कहीं से कहीं तक नहीं सिखाता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। अगर भगवान जी ने भी, देवताओं ने भी असुरों को मारा था, एक स्टेज पर आके मारा था जब वो बिल्कुल परेशान हो गए थे, जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तब जाके असुरों को मारा था। तो अगर सिखानी है तो कोई अच्छी चीजें सिखाओ, ऐसी बुरी चीजें मत सिखाओ, और ना ही बुरी चीजें फैलाओ और ना ही इनको प्रोमोट करो। इनके जो जिन अकाउंट से ये चीजें डलती हैं उनको सिर्फ रिपोर्ट मारो और ब्लॉक करो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं मैंने किसी को हर्ट नहीं करा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और खासकर तब जब एक चीज़ को मैं फॉलो करता हूं और उसके बारे में कोई गलत चीज़ें फैला रहा है, वो भी तब जब मैं किसी धर्म को या फिर किसी बिलीफ को फॉलो कर रहा हूं और उसके बारे में कोई उल्टी सीधी चीज़ें फैला रहा है जो हमसे रिलेट भी नहीं है कहीं से कहीं तक। बाकी अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज खतर सारे भाइयों को राम राम।